Hello everyone, let's continue our discussion on multiple choice questions of class 10th, chapter 3, pair of linear equations in two variables. आर.डी. शर्मा की एक नई MCQ कलेक्शंस की बुक है, वहां से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं. So let's see question number 6. If a pair of linear equations in two variable is consistent, then the line represented by two equations are. देखो कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है. कंसिस्टेंस का मतलब होता है व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जब आपका लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई भी सॉल्यूशन आएगा. अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने में दो बातें हो सकती हैं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन होती है कि अगर लाइनें कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो पॉइंट एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है, दूसरी सिचुएशन होती है लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, दोनों लाइनें सेम टू सेम है, एक ही लाइन है एक्चुअली. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करते हैं. दोनों लाइनें सेम हैं, एक ही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है. यहाँ पे कंसिस्टेंस है तो लाइन रिप्रेजेंटेड टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाए. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देन द वैल्यू ऑफ के. इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चों अभी हमें याद भी हो गई होगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2. इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तीनों रेशियो सेम आते हैं, a1 b1 c1 रिस्पेक्टिवली x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज मिलेंगी आपको 2, 3 एंड 5. 2, 3, 5. दूसरी इक्वेशन से वैल्यूज हैं 4, k और 10. तो ये a1/a2 हुआ, b1/b2, c1/c2. कांस्टेंट का ध्यान रखना है, दोनों ही इक्वल के राइट साइड में है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट लाइक दिस. ये रेशियो इक्वल होना चाहिए. यहाँ से 1:2 का रेशियो आ गया, यहाँ से भी 1:2 का रेशियो आ गया. तो अब आप 3/k को 1/2 से कंपेयर कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग k इज इक्वल्स टू 6. तो यहाँ भी हमारा डी ऑप्शन सही हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, फिर से वही रेशियो लिखेंगे हम, नो सॉल्यूशन की कंडीशन. बच्चों ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्वेश्चन की तरह से बता रही हूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आता है. एज अ MCQ नो नीड टू राइट एनी फॉर्मूला, डायरेक्टली यू कैन डू. MCQ में तो आपको करेक्ट आंसर चाहिए, आपको टाइम सेव करना है. यहाँ पे थर्ड रेशियो नॉट इक्वल आ जाता है, क्योंकि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन में. तो रेशियो लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन से. a1 हमारा यहाँ पे k हो जाएगा, a1 b1 और c1. नेक्स्ट a2 b2 c2. चलिए वैल्यू रखते हैं, k/6 इज इक्वल्स टू -5, साइन का भी ध्यान रखेंगे, /2 इज नॉट इक्वल टू 2/7. ये नॉट इक्वल होना चाहिए. तो पहले हम इक्वल से वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाई 6. k की वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू 6, 2 डिवाइड में आएगा, k आ जाएगा हमारा -15. k की वैल्यू -15 होनी चाहिए. अब एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लें. देखिए k की वैल्यू जब हम -15 लेंगे तो पहला रेशियो कितना बनता है हमारा, -15/6, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो -5/2. दूसरा रेशियो -5/2 है, और थर्ड रेशियो नॉट इक्वल है, 2/7 है, डिफरेंट है थर्ड वाला. ठीक है, तो k की ये वैल्यू हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आंसर हुआ हमारा डी ऑप्शन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b. ये वैल्यूज हमें गिवन है. दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे हमारी इक्वेशंस हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. सॉल्यूशन हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a, तो x के प्लेस पे हम a लिखेंगे और y के प्लेस पे हम b लिख देंगे. a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4. अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व कर लें. वैसे ऑप्शन से भी आप
आंसर ढूंढ सकते हैं बहुत जल्दी। पहला ही ऑप्शन जल्दी से रख के देखें, 3 - 1 2 और 3 + 1 4। सो क्लियरली पहला ही ऑप्शन सही है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। 3 + 5 करेंगे 8 आ रहा है, 5 + 3 8, -1 -3 -4 आंसर है। तो ऑप्शन से आप फटाफट से आंसर बता सकते हैं। Let's see question number 10. For what value of k do the equations, these two equations are given, represent coincident lines? Coincident lines मतलब overlapping line है, एक ही line है actually, दोनों लाइनें एक ही हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस होती है हमारे पास a1/a2, x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए b1/b2 के रेशियो के, और इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियो सेम ही आने चाहिए। तो a1, b1 और c1 ये कोफिशिएंट्स हमें मिल जाएंगे। a1 हो गया यहाँ पे 3, b1 इज -1 और c1 हो गया 8, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से a2 दैट इज 6, b2 -k और c2 16, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये रेशियो हमें मिल गया। ये तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। फर्स्ट रेशियो को सॉल्व करेंगे 1:2 का रेशियो आ रहा है, सेकंड को सॉल्व करेंगे 1:2 का रेशियो आता है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k, ये रेशियो भी 1:2 ही आना चाहिए, तो k की वैल्यू हमें सीधे सीधे यहाँ से 2 मिल रही है। So it means C option is the correct option. So इस वीडियो के लिए इतना ही। For next questions, watch our next video. तब तक के लिए take care, enjoy life, enjoy maths as it's easy.